जय श्री कृष्ण। राधे राधे। वृषभ राशि वालों, 12 अप्रैल 2026 से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। कारण है शनिदेव जी का जागृत होना। अर्थात जो शनिदेव अब तक अस्त अवस्था में थे, वे अब उदय होकर अपनी पूर्ण शक्ति में आ रहे हैं। सबसे पहले यह समझना बहुत आवश्यक है कि ग्रह का अस्त होना क्या होता है। ज्योतिष शास्त्र में जब कोई भी ग्रह सूर्य देव के बहुत अधिक निकट आ जाता है, तब वह ग्रह अस्त हो जाता है। अस्त होने का अर्थ होता है कि उस ग्रह की शक्ति और प्रभाव काफी कमजोर हो जाता है। सूर्य देव सभी ग्रहों के राजा माने जाते हैं। उनकी तेजस्वी और प्रचंड किरणों के सामने जब कोई ग्रह बहुत अधिक निकट आ जाता है, तो उसकी शक्ति मानो दब जाती है। उसी कारण उस ग्रह की कार्य की करने की क्षमता जो है धीमी पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है। इसी कारण जब शनिदेव जी सूर्य देव के अत्यंत निकट आ गए थे, तो वे अस्त हो गए थे। और जब शनिदेव जी अस्त होते हैं, तो उनके प्रभाव में आने वाले जीवन के क्षेत्रों में जो भी गति होती है, वह बहुत मंद पड़ जाती है, धीमी हो जाती है, रुकावटें आने लगती है और परिणाम मिलने में देर होने लगती है। परिणाम ना के बराबर मिलते हैं, क्योंकि शनिदेव जी कर्म फलदाता और न्यायाधीश हैं। मनुष्य जैसा कर्म करता है, शनिदेव जी वैसा ही फल प्रदान करते हैं। इसलिए जब किसी व्यक्ति की कुंडली में भाग्य के स्वामी और कर्म के स्वामी ही अस्त हो जाएं, तो उनकी शक्ति कमजोर हो जाती है और जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। व्यक्ति मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन परिणाम नहीं मिलता है। यह जो प्रिडिक्शन गणना मैं बता रही हूँ, यह जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म राशि या चंद्र राशि नहीं पता है, तो आप अपनी नाम राशि से भी देख सकते हैं। यही कारण है कि पिछले कुछ समय से आप में से बहुत से लोग महसूस कर रहे थे कि मेहनत के बावजूद सफलता दूर होती जा रही है। नौकरी की तलाश करने वालों को नौकरी नहीं मिल रही थी। जो नौकरी मिल रही थी, वह मन के अनुकूल नहीं थी। व्यापार करने वालों के सामने भी बार बार रुकावटें आ रही थी। पुराने पैसे अटक गए थे, नई डील नहीं बन पा रही थी। और विद्यार्थी जो हैं, पढ़ाई में मेहनत तो बहुत कर रहे थे, लेकिन इंटरव्यू या प्रतियोगी परीक्षा में उनको सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब समय बदलने वाला है। 12 अप्रैल से जैसे ही शनिदेव जी जागृत अवस्था में आएंगे, सबसे पहले आपके भाग्य भाव और कर्म भाव को शक्ति मिलेगी। याद रखिए, मेहनत तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन जब भाग्य साथ देता है, तभी व्यक्ति आगे बढ़ता है। और अब शनिदेव जी की जागृत ऊर्जा आपके जीवन में वही परिवर्तन लाने जा रही है। इस समय शनिदेव जी वृषभ राशि वालों के एकादश भाव अर्थात लाभ और आय के स्थान में गोचर कर रहे हैं। यह स्थान आय, लाभ, इच्छाओं की पूर्ति और बड़े नेटवर्क का भाव होता है। जैसे ही शनिदेव जी जागृत होंगे, आपकी आय के नए नए स्रोत खुलने लगेंगे। कहीं से अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। पुराना अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना बनेगी। और साथ ही भाई बहनों के साथ जो दूरी और मतभेद चल रहे थे, वह अब धीरे धीरे समाप्त होंगे और उनसे भी सहयोग मिलने लगेगा। अब बात करते हैं शनिदेव जी की विशेष दृष्टियों की। शनिदेव जी की 3 विशेष दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। और जब ग्रह जागृत अवस्था में होता है, तो उनकी जो दृष्टियां हैं, वह भी पूर्ण शक्ति से प्रभाव डालती है। सबसे पहले तीसरी दृष्टि जो शनिदेव जी की आपके लग्न यानी व्यक्तित्व पर पड़ रही है। पिछले समय से आपने महसूस किया होगा कि मन में एक प्रकार का आलस्य आ गया था। काम को टालने की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। कई बार ऐसा लगता था जो होना होगा हो जाएगा, लेकिन अब शनिदेव जी की जागृत दृष्टि आपके व्यक्तित्व को बदलने वाली है। आपके अंदर नई ऊर्जा आएगी, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और जो काम आप टालते आ रहे थे, उन्हें आप पूरी मेहनत से अब पूरा करने लगेंगे।
समाज और कार्य क्षेत्र में आपका सम्मान और प्रभाव भी बढ़ेगा। अब बात करते हैं शनिदेव जी की 7वीं दृष्टि की। यह दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंध और अचानक धन लाभ का भाव माना जाता है। इस दृष्टि के प्रभाव से अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं। यदि आपने पहले कहीं निवेश किया है, जैसे प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट या किसी योजना में, तो 12 अप्रैल के बाद वहां से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय विशेष रूप से अनुकूल हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग बनेंगे। यदि संतान को लेकर कोई चिंता थी, पढ़ाई, करियर या स्वास्थ्य से जुड़ी, तो उसमें भी सुधार दिखाई देगा। और जिन लोगों के प्रेम संबंधों में दूरी या गलतफहमी आ गई थी, उनके संबंध भी फिर से मधुर हो सकते हैं। अब बात करते हैं शनिदेव जी की 10वीं दृष्टि की। 10वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव मन की गहराई, मानसिक शक्ति और अचानक होने वाला परिवर्तन का भाव होता है। पिछले समय में आप में से कई लोग मानसिक रूप से बहुत परेशान रहे होंगे। बार बार मन में डर आता था, अगर नया काम शुरू करूंगा तो कहीं असफल न हो जाऊं। लेकिन अब शनिदेव जी आपकी मानसिक शक्ति को मजबूत करने वाले हैं। आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और जो काम लंबे समय से रुके हुए थे, वे धीरे धीरे गति पकड़ने लगेंगे। हालांकि यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। राशि एक ही होती है, लेकिन हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है, इसलिए परिणाम भी थोड़ा बहुत अलग हो सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव जी 6, 8 या 12 भाव में या नीच अवस्था में हो, तो परिणाम थोड़ा कम मिल सकते हैं। लेकिन यदि शनिदेव जी शुभ स्थिति में हैं, तो 12 अप्रैल के बाद आपको ऐसे परिणाम मिल सकते हैं जिनकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। अब अंत में आपको एक छोटा सा उपाय क्या करना है। हर शनिवार को आप पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वहीं बैठ करके शनि चालीसा का पाठ करें और शनिदेव जी का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप अवश्य करें और हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य करें। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव जी शुभ स्थिति में है, तो शनिवार के दिन आप नीले वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। 12 अप्रैल से आपके जीवन में वृषभ राशि वालों एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। मेहनत करते रहिए, क्योंकि जब शनिदेव जी प्रसन्न होते हैं तो वह व्यक्ति को उसकी मेहनत का पूरा फल अवश्य देते हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे और जय शनिदेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।